हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे अगस्त सेकेंड वीक करंट अफेयर्स। फर्स्ट, वर्ल्ड लायन डे एवरी ईयर 10th अगस्त को मनाया जाता है। एंड सेकेंड, यूपीआई चार्जेस बिल 2026। जैसे कि हाल ही में काफ़ी समय से चर्चा में था कि जो यूपीआई से जो पेमेंट की जाती है, जो ट्रांजैक्शन की जाती है, चाहे गूगल पे हो, जो जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, इसके तहत जो भी ट्रांजैक्शन की जाएगी, इसके लिए सरकार ने अभी एक बिल लाने की घोषणा की है कि जो भी ट्रांजैक्शन, इसमें अभी डिसाइड नहीं किया गया है कि किस अमाउंट से ऊपर की ट्रांजैक्शन पर चार्जेस लगेंगे, लेकिन ये बिल अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने लाया है, यूपीआई चार्जेस बिल 2026। नेक्स्ट है हीट वेव्स एंड लाइटनिंग डिक्लेयर्ड नोटिफाइड नेचुरल कैलामिटीज़। जो हीट वेव्स है और लाइटनिंग स्ट्राइक्स जो हैं, इसे नोटिफाइड नेचुरल कैलामिटीज़ के रूप में वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट है भावना कंठ बिकम्स इंडिया फर्स्ट वुमेन फाइटर कम्बैट। नेक्स्ट, अनिल मेनन कंप्लीट्स मेडन आईएसएस स्पेस वॉक। ये इंडियन ओरिजिन के नासा एस्ट्रोनॉट्स हैं। नासा स्पेस एजेंसी है यूएस की। नेक्स्ट, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, ये 12 रेड होल माइनर्स को दिया गया है, अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में दिया गया ये। अगर बात की जाए कि उनको उनके किस कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया, तो जो विगत नवंबर 2023 में उत्तरकाशी, जो उत्तराखंड का जो इलाका है, वहाँ पे जो एक टनल सिलक्यारा बैकवर्ड टनल थी, उसके धंस जाने से काफ़ी जो मज़दूर हैं वो उसमें फंस गए थे। उन्होंने रेस्क्यू करने में काफ़ी योगदान दिया था, जो रेड होल माइनर हैं। तो जो 12 रेड होल माइनर्स हैं, इन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे एवरी ईयर 10th अगस्त को मनाया जाता है। इस बार का थीम था डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पायरेशंस। नेक्स्ट है गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो हिट्स 58.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 which is 210 basis point, means 2.1 percentage points above the target of 56.1%। भारतवर्ष में डेट टू जीडीपी रेशियो 58.2% वित्तीय वर्ष 2025-26 में बढ़ा है। इसकी जो 210 बेसिस पॉइंट से ऊपर बढ़ा है, जो टारगेट था हमारा 56.1% का। अगर बात की जाए फिस्कल डेफिसिट की, तो 2025-26 में फिस्कल डेफिसिट 4.4% रहा है। नेक्स्ट है इंडिया अचीव्स लैंडमार्क 300 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल पावर कैपेसिटी, इन विच solar capacity 164.59 gigawatt, wind capacity 58.14 gigawatt, hydroelectric capacity 57.24 gigawatt, and biopower capacity 11.75 gigawatt, nuclear एनर्जी 8.78 गीगावाट। अभी जो भारत ने लक्ष्य निर्धारित किए हैं डिफरेंट, इसमें अभी भारत ने 300 गीगावाट का नॉन फॉसिल फ्यूल पावर कैपेसिटी अभी तक अचीव कर ली है। नेक्स्ट, इंडिया में जो एशियाटिक लायन है, इनकी जो जनसंख्या है सर्वाधिक गुजरात में और भारत में सर्वाधिक है। जो एशियाटिक लायन की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है 891, जो 2015 में 523 थी। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम लोग 79 ईयर कंप्लीट करेंगे और हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो जो अभी निर्णय लिया गया है कि वंदे मातरम गाया जाएगा, रेड फोर्ट में, लाल किले में वंदे मातरम गाया जाएगा। और शोकेस युवा शक्ति, और ये युवा शक्ति को शोकेस करेगा। अभी हाल ही में हमारे जो वंदे मातरम गीत है, इसके भी 150 साल पूरे हुए हैं। नेक्स्ट, इंडियन फिजिसिस्ट दीपक धार विन्स 2026 डायरेक्ट
मेडल। नेक्स्ट है जस्टिस आभा नायर पटेल becomes first woman of Indian origin appointed to जाम्बिया सुप्रीम कोर्ट। जाम्बिया की सुप्रीम कोर्ट में पहली भारतीय मूल की महिला जस्टिस आभा नायर पटेल को नियुक्ति मिली है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एलिफेंट डे। ये हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये एलिफेंट की कंजर्वेशन के लिए, प्रमोशन करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम था ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट्स। नेक्स्ट है लेबनान बिकम्स फर्स्ट वेस्ट एशियन कंट्री टू अबॉलिश डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी को समाप्त करने वाला लेबनान पहला पश्चिम एशिया का देश बना है और ये पहला अरब देश भी बना है डेथ पेनल्टी को अबॉलिश करने वाला है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश बिकम्स इंडियाज लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट। उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का दुग्ध उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य उभरा है। 15.66% जो देश के दूध का जो 15.66% है, ये उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। बात की जाए ये जो बेसिक एनिमल हस्बेंड्री सर्वे 2025 हुआ, इसमें राजस्थान 14.82% के साथ दूसरे स्थान पर, एमपी 9.12, मध्य प्रदेश 9.12% उत्पादन के साथ तीसरे स्थान पर है। बात की जाए अगर भारतवर्ष की बात की जाए तो भारत विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश है। ये विश्व की कुल उत्पादन का 25% उत्पादन करता है। नेक्स्ट है इंडिया विन्स 1 गोल्ड 3 ब्रॉन्ज एट लिंग्विस्टिक ओलंपियाड 2026 हेल्ड एट रोमानिया। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश के पर्सपेक्टिव से, विडो एंड ऑर्फन सेस ऑन फ्यूल बिगिंस इन हिमाचल प्रदेश। ये 0.60 पैसा पर लीटर लगाया जाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। ये 13 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट ट्राइब्यूनल रिफॉर्म बिल 2026 पास इन पार्लियामेंट में ट्राइब्यूनल रिफॉर्म बिल पास हो गया है। बात की जाए ट्राइब्यूनल की जो गठन किया गया है, ये 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था, इसके तहत आर्टिकल 323A और 323B में इसका वर्णन किया गया है। इन्हें एनटीसी नेशनल ट्राइब्यूनल काउंसिल का गठन किया गया है एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है गुजरात टू सेट एशियाज फर्स्ट डेजर्ट थेम्ड नाइट सफारी। नेक्स्ट है द मून बेस प्रोग्राम। ये नासा का है। नासा ने इनवाइट किया है इसरो को टू पार्टिसिपेट इन मून बेस प्रोग्राम ऑन आर्टिमिस अकॉर्ड। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट है रशिया अपॉइंट्स डी.वाई. चंद्रचूड़ in Ukraine arbitration treaty dispute brought by Ukraine state-owned Oshad Bank. And last of the series, PM नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में रिलीज़ की है ऑटोबायोग्राफी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। टाइटल्ड, जो इसका थीम है, टाइटल है ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल। ये ऑथर की गई है रामनाथ कोविंद जी ने, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इंडिया के। द बुक प्रेजेंट्स कोविंद्स पर्सनल जर्नी, स्ट्रगल, पब्लिक लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस। ये जो भारतवर्ष में जो राष्ट्रपति जी का कार्यकाल रहा, इस दौरान की उनकी यात्रा का वर्णन करते हैं, इनके स्ट्रगल का करते हैं और पब्लिक लाइफ और एक्सपीरियंस कैसे रहे इनके एक संवैधानिक संस्थान में, इसका इन्होंने ऑटोबायोग्राफी में वर्णन किया है। तो ये थे अगस्त सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स। आई होप आप सब वीडियो लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे। आपको वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली।